कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? रावण है, आधुनिक भस्मासुर अंत ಹೇಳಿ भस्मासुर है, कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। और जय सिया राम का जय घोष भी है। ये धार्मिक चर्चा नहीं है, ये पौराणिक आख्यान भी नहीं। ये चुनाव है और चुनावी चर्चा में सारे धार्मिक और पौराणिक पात्र उतर आए। पदयात्रा कर भारत को समझ रहे राहुल गांधी ने जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्म और गृहस्थ का धर्म से लगाव समझ लिया है। मध्य प्रदेश में राहुल ने पहले नर्मदा आरती की, फिर महाकाल के सामने साष्टांग हुए। राम अब श्री राम की शरण में आगर मालवा में राहुल ने धर्म उपदेशक की तरह भगवान राम के जयघोष और उस जयघोष का मर्म समझाया। भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे। राहुल ने समझाया, हे राम जीने का तरीका बताता है। जय सिया राम में जय सीता और जय राम दोनों हैं। और अगर कोई जय श्री राम कहे तो इसमें माता सीता नहीं, सिर्फ भगवान राम है। धर्म के इस तत्व दर्शन और मीमांसा के बाद राहुल उस निष्कर्ष पर पहुंचे जिसके लिए उन्होंने भगवान राम के जयघोष की व्याख्या की थी कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्रिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है, तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। सीता को तो बाहर कर दिया। धार्मिक आख्यान और नारों की मीमांसा के जरिए राहुल गांधी बीजेपी को उसी की पिच पर घेरते दिखे। सीधे सीधे राहुल ने यह कहा कि बीजेपी माता सीता का अपमान करती है, यानी बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया आई, जिसकी उम्मीद थी। बीजेपी नेताओं ने विस्तार से राहुल को समझाया कि आखिर जय श्री राम और जय सिया राम कैसे एक है और कैसे राहुल का धार्मिक ज्ञान अब भी अधूरा है। राहुल बाबा का ज्ञान मुझे लगता है बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। राहुल गांधी जी का ये बयान कि जय श्री राम बोलने से सीता का उल्लेख नहीं होता है, सीता माता का अपमान होता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मूर्खतापूर्ण है। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है और सीता माता लक्ष्मी जी की अवतार है और इसलिए जय श्री राम का अर्थ जय सिया राम है, लेकिन ये राहुल गांधी नहीं समझेंगे। इस सियासी समर में सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष नहीं है। कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा तो इस जंग में भस्मासुर को भी उतार लाए। उग्रप्पा बच्चों की शिक्षा और छात्रवृत्ति पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बोलते बोलते धार्मिक आख्यान तक पहुंच गए और पीएम को भस्मासुर बता गए। अरे आ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಏನು ಶಿಲ್ಪಿಗಳಾಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान बयानबाजी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम को रावण तक कह चुके हैं। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? अब भस्मासुर वाले बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी पौराणिक आख्यान से ही एक पात्र निकला और उसी पात्र के सहारे कांग्रेस को बताने और समझाने की कोशिश की गई। कहा गया पाप का घड़ा भर चुका है। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता जो जनार्दन है,
जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करे। तो चुनाव इस युग का है, लेकिन जिन धार्मिक किरदारों का जिक्र आया है वो त्रेता और द्वापर के हैं। ये चुनावी रामलीला है जिस पर महाभारत मचा है, लेकिन चुनावी रणक्षेत्र में राम, सीता, रावण, शिशुपाल से लेकर भस्मासुर तक उतार लाने वाले नेता इसकी आड़ में क्या ढांक रहे हैं, इसे वोटर भी समझ रहा है या नहीं, इसका पता चलेगा 8 दिसंबर को, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।